सो हेलो एवरीवन, कैसे हो? होप करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए मोस्ट डिमांडेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर नीट 2024, दैट इज वेटेज एनालिसिस। कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रॉपर एनालिसिस देखते हुए पिछले कुछ साल के नीट के ट्रेंड का और जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसको देखते हुए, राइट। तो वीडियो को एंड तक देखना यार। और हर एग्जाम का ये रूल होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं कि 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन आते हैं, राइट। बट नीट में मुझे लगता है कि नीट में ये रूल नहीं है। नीट में ये रूल है कि 30% सिलेबस से 35% सिलेबस से 70% क्वेश्चन तक बन जाता है। कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं इन लेटेस्ट ईयर का ट्रेंड देखा जाए तो, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना या फोटो खींच के बाद मत जाना, क्योंकि बहुत दिक्कत होगी। हर एक चीज में एक्सप्लेन होगी कहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, तो भागना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना, बीच में आप सबके सरप्राइज भी है तो वो भी आप देख लेना। तो फटाफट से बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और अगर वीडियो अच्छी लगती है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो पीडीएफ के लिए, अथर्वा अग्रवाल ऑफिशियल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार ये एनालिसिस करने में ना बहुत मेहनत लगी है, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मतलब मैं 4-5 घंटे में रात को लगाया है। कितने क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, क्या था, कैसे था, और पूरा एनालिसिस लेके आया हूं। देखो, इस वीडियो का डिस्क्लेमर ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि बस ये चैप्टर करना है, बिल्कुल नहीं। सिलेबस पूरा पढ़ना है। लेकिन अगर कहा तुम्हें टाइम हो, तुम्हें ऑप्शन मिले कि तुम्हें पहले चैप्टर कौन से करने हैं, तो ये करने हैं। सबसे पहले रिवाइज किसको करना है, इनको करना है, ठीक है। तो व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? सो टू प्लान योर रिविजन्स, सो टू प्लान योर कंटेंट, और आपके नेक्स्ट 4 मंथ की स्ट्रेटेजी इसके अकॉर्डिंग होगी। मैं इसका मतलब कहीं भी ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बस ये चैप्टर्स करके जाना है, नहीं। अपन बस एनालिसिस कर रहे हैं, उसे डिकोड करने की कोशिश करें कहां से आ रहा है। और लास्ट टाइम भी एनालिसिस लगभग सेम सही था मेरा, इसका भी लगभग सेम होगा। और मैंने रिड्यूस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एनालिसिस कर रहा हूं, क्योंकि पिछले बार तो सिलेबस ज्यादा था, ठीक है। जब सिलेबस बड़ा होता है तो पर चैप्टर क्वेश्चंस कम आते हैं। जब सिलेबस घटता है तो हर चैप्टर से क्वेश्चन बढ़ते हैं। मतलब जिनका वेटेज पहले ज्यादा था उनका अब और ज्यादा हो गया, समझो, ठीक है। तो पहले मैंने एनालिसिस किया है कि कितने क्वेश्चन इजी थे, डिफिकल्ट थे, मीडियम थे। ई मतलब इजी, एम मतलब मीडियम, डी मतलब डिफिकल्ट। यहां पे आप सब लोग फटाफट से देख लो। फिजिक्स में इजी 32 थे, मीडियम 13 थे और डिफिकल्ट 5 थे। केमिस्ट्री में देख लो, ठीक है। तो अगर आपने बस फिजिक्स में इजी क्वेश्चंस बनाए होते और बस कुछ मीडियम क्वेश्चंस, मीडियम में बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, तो भी आप 150 के आसपास पहुंच जाते हैं। सेम गोस विद केमिस्ट्री। और बायो में तो और आसान था, लगभग तुम्हें 90 सॉल्व करना है, 84 तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, राइट। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट एनालिसिस नहीं है। एनालिसिस पहले आते हैं फिजिक्स पे, राइट। इसका बताऊं सरप्राइज क्या है आप सबके लिए। तो फिजिक्स में देख लो फटाफट से यार, ठीक है। सबसे पहले 3 टॉपिक्स ऐसे जिनसे 8 एमसीक्यूज आने की फुल पॉसिबिलिटी है, फुल, जिसमें से 3 तो सेमीकंडक्टर से ही आएंगे, ठीक है। और बाकी सबसे एक 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 या एक एक दो 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 भी आ रहे कई बार, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं तो अप्रोक्सीमेटली 8 एमसीक्यूज आपके बनने वाले होंगे सेमीकंडक्टर्स, एटम्स एंड न्यूक्लियर एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर से। अब आगे बढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स। मैंने मिनिमम के लिए 4 लिए, 3 से 4, कभी कभी 5 भी आता है, बट 4 एमसीक्यूज आप यहां से आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो रे और वेव से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, इनका वेटेज बहुत बढ़ गया। पहले ऐसे था ना, क्लास 11 का वेटेज बहुत रहता था नीट के अंदर। ऐसा था, मैं बता रहा हूं आपको 2018-19 के ट्रेंड मैंने पूरा एनालिसिस कर रखा है, ठीक है। 18-19 में 65% क्लास 11 से होता है और 35% क्लास 12 से। अब ऐसा हो गया है कि 60-65% क्लास 12 से आ रहा है। क्यों? रीजन समझो। क्लास 12 की जो फिजिक्स है ना, वो तुम्हारे एनालिटिकल फिजिक्स है, वो तुमसे एनालिसिस मांगती है, वो मॉडर्न फिजिक्स है जो तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्लास 11 की पुरानी फिजिक्स है कि भाई लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, ठीक है, वो पुराना टाइप का फिजिक्स है, ये नया है, ठीक है। तो यहां से 8 एमसीक्यूज इस साल भी आए थे और अगले साल भी आएंगे, देखना, ठीक है। और ये मैग्नेटिक वाला, क्योंकि क्लास 12 थी। अगर मैं बोलूं ना फिजिक्स में अब सबसे ज्यादा जिनकी क्लास 12 वीक है बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे, ठीक है। देखो इन 5 चैप्टर्स, ये बहुत इजी चैप्टर है। ईएम वेव्स, अल्टरनेटिंग करंट में 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये वो चीज है, ठीक है। मैग्नेटिज्म मैटर इजी है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स इजी है। 10 एमसीक्यूज अप्रोक्सीमेटली आए। अगर मैं इसको देखूं 10 + 8, 18 + 4, 22 + 8, 30 एमसीक्यूज, 50 में से 30 क्लास 12 से आए। 50 में से 30 मतलब कितना परसेंट? 60%। और अगर मैं 30 में से अगर 25 भी सही करूं, 100 नंबर तुम क्लास 10 12 से निकाल लोगे, ठीक है। और क्लास 11 से अगर थोड़ा बहुत भी आता है यूनिट डायमेंशन कैलमेटिक्स, तो पेपर निकल जाएगा ठीक ठाक। तो क्लास 12 को एकदम फोकस से पढ़ना स्टार्ट करो, राइट। अब फिजिक्स में हो गया। केमिस्ट्री में आगे बढ़ने से पहले 2 मिनट का ब्रेक लूंगा और दिखाऊंगा आपको पेपर, जो अपना पेपर होने वाला है 21 जनवरी को, देख लो, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी अवर पेपर। और ये ऑल इंडिया पेपर, जैसे एकदम कोटा लेवल पेपर था वैसे होने वाला है। ये सिलेबस है। अगर मैं आपको एक आध क्वेश्चन दिखा दूं,
ठीक है, शायद मेरी टीम बुरा तो नहीं माननी चाहिए क्योंकि पेपर उस दिन के लिए बना है। तो मैं आपको एक आध क्वेश्चन दिखाऊंगा जो एकदम एनसीईआरटी बेस्ड सवाल, देखो एक आधे बायो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ एकदम, और ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए, देखो ये हिंदी मीडियम है, ये हिंदी मीडियम है, ये इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। ये सेम आपका पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं, कोई ये वो क्वेश्चन नहीं, सारे एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चन, सारे नीट ओरिएंटेड क्वेश्चन। देखो ऑब्बो प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन दे दिया, जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो हमने इसमें डाले हुए हैं, ठीक है। तो पहला टेस्ट है 21 तारीख को, रेडी हो जाना, उसके पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे क्या करना है, और टोटल 20 टेस्ट होने वाले ये वाले, ठीक है, जो आपको ऑनलाइन ऐप के ऊपर मिलेंगे, अथर्वा अग्रवाल ऑफिशियल सॉल्यूशंस मिलेंगे, लाइव एनालिसिस मैं खुद कराऊंगा, ठीक है। स्कोर को इंप्रूव करेंगे धीरे धीरे जनवरी से ही, ठीक है, और लास्ट तक जाते अपने स्कोर को 650 टच करा देंगे, राइट। अभी क्रिसमस ऑफर चल रही है जिसमें आप XMAS23 कोड लगा के 1000 रुपये को ऑफ मिल जाएगा, और 1999 की टेस्ट आपको 999 में मिल जाएगी, ठीक है। तो लिंक मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐप पे भी आप टेस्ट दे सकते हो, आपको पीडीएफ मिलेगा, डिटेल सोल्यूशन मिलेंगे, आंसर की मिलेगी, प्रॉपर कोटा टेस्ट सीरीज विद 20 पेपर्स, राइट। चलो अब बढ़ते हैं आगे। इसका शेड्यूल भी जो है वो हमने टेलीग्राम पे, ये देखो इस तरह का पूरा शेड्यूल है जो हमने टेलीग्राम पे शेयर किया। तो ये फर्स्ट टेस्ट का ये शेड्यूल है जिसका आपको ये पेपर दिखा, ठीक है, एकदम टॉप लेवल पेपर, एकदम नीड ओरिएंटेड, राइट। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। बायोलॉजी आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैंने पहले बायोलॉजी का एनालिसिस किया है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस। अब 10 क्वेश्चन इस साल एक्सपेक्ट करो। 2022 में या 21 में आई गेस 10 क्वेश्चन आए थे, उसके बाद डिक्लाइन हुआ 8 क्वेश्चन आए, ठीक है, उसके बाद फिर डिक्लाइन हुआ 7 क्वेश्चन आए, लेकिन आप इस साल 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करोगे। बायो में 6 चैप्टर्स हट चुके हैं, ठीक है। जब इतने चैप्टर्स बायो में हटते हैं ना तो आप मान लो कि इसका वेटेज बढ़ेगा, ठीक है। 9 to 10 क्वेश्चन लगभग यहां से आने वाले हैं। इसके बाद एक यूनिट जिसमें आपको रटना है, ठीक है, और यही क्वेश्चन आपको बाद में क्वेश्चन दिखा है ना आपको अभी ये वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बनेंगे डायरेक्ट डायग्राम बेस्ड, एग्जांपल पूछ लिया, ठीक है, या कुछ बहुत छोटे क्वेश्चंस, मतलब जो इजी वाले होते हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, टिश्यूज, दिखने में डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन जब एक दो बार पढ़ोगे और बार बार रिविजन करोगे ना सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। और यहां से 15 से 16 क्वेश्चन एक्सपेक्ट है, हर चैप्टर से 3, ठीक है। तो छोड़ना मत बिल्कुल भी, क्योंकि यहीं से आपका पेपर जो है वो बनने वाला है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड तुम्हारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, 12 सवाल मांग के चलो, 3 या 4 सवाल, ठीक है। अभी तक ऐसा था कि ये तीनों मिला के चैप्टर मिला के तुम्हारे 2, 4 और 3, 7 क्वेश्चन लगभग आते हैं, लेकिन इस साल बढ़ेगा, ठीक है। चैप्टर कम हुआ है और हेल्थ वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना लगता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो 10 से 12 सवाल, ठीक है, अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस साल शायद ह्यूमन हेल्थ से 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी 1, बायोटेक्नोलॉजी 2, 8 एमसीक्यूज हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पिछले साल 10 एमसीक्यूज आए थे, फिर डिक्लाइन हुआ 6 एमसीक्यूज पे, और इस साल हम लोग एवरेज के लिए 8 लेके चल रहे हैं, शायद ज्यादा भी आ जाए। तो बायोटेक 1, 2 छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। सेल, यूनिट ऑफ लिविंग को बहुत प्रायोरिटी पे रिवाइज करते रहना है, बहुत इजी चैप्टर है ये दोनों, ठीक है। और हर साल 6-7 तो आते ही है, इस पर 10 हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन चैप्टर से डायरेक्टली। और लास्ट जो चैप्टर है इकोलॉजी के, इकोलॉजी ऐसा पोर्शन होता है जिससे कंसिस्टेंटली 8 सवाल आते रहे पिछले कुछ सालों में, ठीक है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक चैप्टर कम हुआ है इकोलॉजी के अंदर, फिर भी 8 एमसीक्यूज आपके बन जाएंगे, 7 to 8 एमसीक्यूज। अब केमिस्ट्री पे आते हैं। पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग का वेटेज बहुत 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 बढ़ने वाला है मेरे अकॉर्डिंग। मैं रीजन बता रहा हूं, देखो एग्जामिनर को ना हमने सेम पैटर्न से पेपर बनाया, जो पेपर है ना इस सेम पैटर्न से, कि हमने कैसे कैसे वेटेज दिया है, किस टाइप के क्वेश्चन नीट में बनते हैं। इसमें तो चलो इनऑर्गेनिक नहीं है, सिलेबस 1 देख लो एक बार, ठीक है, इसमें इनऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि पेपर जो एग्जामिनर बनाता है ना उसको चाहिए कि इनऑर्गेनिक से इक्वल वेटेज दे एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक एंड एज कंपेयर टू फिजिकल। लेकिन आपको पता है कि इनऑर्गेनिक से सिलेबस कम हुआ है, राइट। तो वो क्या करेगा भाई, वो पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग जो कोर कंसेप्ट है, ठीक है, अगर उसको पी ब्लॉक के बेस क्वेश्चन पूछना भी है, एस ब्लॉक के बेस क्वेश्चन पूछना भी है, तो वो डायरेक्टली एस ब्लॉक पी ब्लॉक नहीं पूछ पाएगा, क्योंकि पी ब्लॉक डिटेल में दिया नहीं है एनसीईआरटी के अंदर, अभी जो नई एनसीईआरटी है, और एस ब्लॉक जो है बिल्कुल हटा ही दिया है, हाइड्रोजन हटा दिया है। तो वो क्या करेगा, वो पीरियोडिक टेबल के थ्रू या केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू या बॉन्ड ऑर्डर सब चीजें होती है ना, इसके थ्रू वो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर बहुत अच्छे से करना है। 8 एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड है, हर साल 5-6 आते ही है, बट इस बार 8, ठीक है, 2 चैप्टर से। और केमिस्ट्री में बाकी इनऑर्गेनिक में क्या बचा, दोनों, कोऑर्डिनेशन एंड डी ब्लॉक। तो अगर कोई स्मार्ट बंदा है जिससे केमिस्ट्री वीक है, वो पहले अपनी इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग कर लेगा, इन 4 चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर लो एंड यू हैव डन योर मास्टरी, ठीक है। 6 एमसीक्यू तुम्हारे यहां से निकल जाएंगे, राइट। हर साल 2 आते ही कम से कम, इस बार ज्यादा आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो 14 एमसीक्यू तुम्हारे लगभग यहां से मान लो 4 चैप्टर पढ़ के, राइट।
अब मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल काइनेटिक्स एंड सॉल्यूशंस, सॉलिड हटाया गया है चैप्टर, ठीक है। तो वहां से कहीं ना कहीं आप मान लो हर चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन आएंगे इस बार, 2-2-2-2, हर साल भी आते लगभग, बट इस बार हाई पॉसिबिलिटी के आएंगे, कई बार 7 भी आते टोटल मिला के, बट इस बार 8 आएंगे, राइट। अब बात करूं जीओसी हाइड्रोकार्बन्स की, तो 6 से 8 इससे भी आएंगे। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल, इसको बिल्कुल छोड़ना मत, बिल्कुल बाकी चैप्टर्स वीक चल जाएगा, ये मत छोड़ना, क्योंकि इस साल भी 4 एमसीक्यूज थे, 3 से 4 थे इस बार भी, और अगले बार भी आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन नहीं आएगा, अब तुम्हारा पॉलीमर का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और वो सब कहां पे ऐड होगा? वो सब यहीं पे ऐड होगा, ठीक है, इन तीनों चैप्टर से मोस्टली, क्योंकि अल्काइल हैलाइड इन सब में इतने क्वेश्चंस बनते नहीं है, राइट। तो लगभग 38 to 40 चैप्टर्स में लिखे हैं, ठीक है। एनालिसिस कोई भी पूरा एग्जैक्ट नहीं होता, कई क्वेश्चंस मिक्सचर भी होते हैं, ठीक है। तो मैंने जो एनालिसिस किए, जितने क्वेश्चन मैंने बताया आपको, उतने में 520 नंबर बन रहे हैं, 520 प्लस नंबर लगभग बन जाते हैं, ठीक है। नीट का मतलब लगभग तुम मान लो 2/3 पेपर नीट का तुम्हारा इन हाफ चैप्टर से बन रहा है, टू बी प्रिसाइज, ठीक है। लेकिन हम लोग सेफ साइड के लिए इसको 500 नंबर मांग के चल रहे हैं कि 500 प्लस तो आपका आ ही जाएगा अगर आपने इन चैप्टर्स को सही से कर लिया तो, ठीक है। बट ऐसा तो होता नहीं कि हर एक क्वेश्चन सही हो जाएगा अपना, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, और बाकी कुछ चैप्टर छोड़ना नहीं है, बट इनको तो बिल्कुल वीक छोड़ना ही नहीं है। इनको प्रायोरिटी पे रिवाइज करो, इनको प्रायोरिटी पे पढ़ो, इनके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो, और जितना हो सके इन पे फोकस करो, ठीक है। तो और फर्स्ट टेस्ट के रेडी रहना, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट का ओरिएंटेशन मैं अभी लूंगा, और कैसे प्लान करना है 21 दिन को सब बताऊंगा इस फर्स्ट टेस्ट के, एकदम टॉप लेवल टेस्ट सीरीज है, ठीक है। लिंक मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, एक बार चेकआउट कर लेना, अच्छा लगे तो लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। और कोई को पूछना हो अबाउट टेस्ट सीरीज तो कमेंट कर देना कि भैया ये चीज है, या ईमेल आईडी है contact@athirva00@gmail.com, या इंस्टाग्राम है athirva_720, वहां पूछ लो, ठीक है। गेट रेडी फॉर द बेस्ट टेस्ट इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश, राइट। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।